हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और अदर कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ एक पॉजिटिव वे में तैयारी कर रहे होंगे। हम आपको रीजनिंग के क्वेश्चन से कराते हैं जो केवल न केवल आपकी यूपीपी के कांस्टेबल के बल्कि अदर कांस्टेबल, सेंट्रल गवर्नमेंट के कांस्टेबल जैसे सीआरपीएफ, एसएससी जीडी और आरपीएफ और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जैसे कई कांस्टेबल के एग्ज़ाम और अदर 10+2 तक के एग्ज़ाम के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं 10+2 के एग्ज़ाम तक के लिए, उनके लिए हमारा प्रैक्टिस सेशन बहुत ही उपयोगी हो सकता है। यदि आप नए हैं तो एक बार हमें तैयारी का हमारे चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि हम जो भी है सब चीज़ें बेसिक से समझाने का प्रयास करते हैं। जो चीज़ें होती हैं वो बेसिक से ही होती हैं। हमारे चैनल पर लगभग सभी सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं। अभी पेट का आया है, पेट का भी सिलेबस कवर यही है, पेट का सेम सिलेबस है, वो भी कवर कराया जा रहा है। और अपने क्वेश्चन की बात करें तो जो भी है टॉप 15 क्वेश्चन रखने का प्रयास होता है, जो कि 10 के क्वेश्चन होते हैं, जो हाल फिलहाल में अभी के जो पूछे जा रहे क्वेश्चन होते हैं। बाकी अपने क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन क्या हुआ, गायब कर दिए। यहाँ थोड़ा सा मिस टाइपिंग है। यहाँ क्या 8:30 है, 8:30 समय है, यहाँ 8 था। 8:30 के समय के दौरान मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण, ठीक है, सुइयों के बीच का कोण है, समय कितना है 8:30। तो पूछ रहा है घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण। इसके लिए फार्मूला होता है 30 h माइनस m/5 प्लस माइनस क्या है m/2। ये प्लस और माइनस कब लिया जाता है, जैसे घड़ी अब इसमें 8:30 हो रहा है तो ये घंटे की सुई हो जाएगी और ये मिनट की सुई हो जाएगी। तो मिनट की सुई जब आगे चली जाए, ठीक है, अगर 7:45 की बात करें, नहीं 8:45 की बात करें, तो ये माइनस में दिया जाता है, ठीक है। मतलब मिनट की सुई घंटे की सुई से जब आगे बढ़ जाए तब ये माइनस में लिया जाता है। यहाँ अंतर बस आपको निकालना है, जो माइनस प्लस का मतलब नहीं है, बस यहाँ अंतर निकालना है, ठीक है। अब जैसे अभी यहाँ अगर माइनस में आने लगे तो यहाँ माइनस में आया तो यहाँ माइनस नहीं रखना है, माइनस यहाँ रखना है, तो यहाँ अंतर करना है। चलिए देखते हैं। हाँ, जब यहाँ माइनस में आए तो यहाँ प्लस लेना है, जब यहाँ प्लस में आए तो यहाँ माइनस लेना है, समझ गए। चलिए करते हैं। क्या है, h बराबर 8 दिया हुआ, ये h है और ये m होता है, ये इस बात को भी हमेशा याद रखिए। तो क्या है देखिए 30, h की जगह क्या रखेंगे 8 माइनस m कितना है 30/5, यहाँ प्लस माइनस 30/2। देखिए क्या आएगा यहाँ पर 30 गुणित ये 5 6 30 6 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा गुणित 2, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ देखिए प्लस में आया था तो यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस लेंगे, ठीक। यहाँ के चिन्ह से कोई मतलब नहीं, यहाँ माइनस में है तो इसको, यहाँ माइनस आएगा इसको हटा देते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा 15, 30 दूना 60 माइनस 15 कितना आ गया 45, यानी उनके बीच का कोण क्या होगा, फिर से देख लीजिए क्या है, ये हुआ 8, ठीक, 8 से आगे चला जाए, अरे यार सॉरी, यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ प्लस लिया जाएगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ प्लस लिया जाएगा, मिस्टेक, यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ प्लस लिया जाएगा, जब यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ से माइनस वाला चिन्ह लिया जाएगा, यहाँ से माइनस हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये जुड़ेगा, कितना आएगा 75 आएगा। वैसे ही आप देख लीजिए क्या है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है, ठीक है। तो 6 और 6:30 बजे क्या होगा, 8:30 बजे 8 और 9 के बीच में सुई रहेगी। ये 30 डिग्री ये हो गया, 30 डिग्री ये हो गया, आधे में है तो 15 ये हो गया, ठीक है। तो 60 और 15 75 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। प्लस पॉजिटिव में रहेगा तो वहाँ प्लस लेंगे, माइनस में रहेगा तो माइनस लेंगे, बस सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देखिए। उन 4 विकल्पों में से 4 विकल्प दिए गए जिनमें 3 किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी रूप से एक समान है और एक भिन्न है, ठीक है। वहीं जो भिन्न है उसको अलग है उसको चुनना है। देखिए क्या है, 36 दिया है, 62 दिया है, 144 दिया है,
256 दिया है। 36 6 का स्क्वायर होता है पता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, ये 16 का होता है, ठीक है, 256। तो ये क्या होता है, ये स्क्वायर नहीं है किसी का, तो ऑप्शन बी जो है ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा दर्पण से। यदि रेखा यमयन पर एक दर्पण रखा जाए तो उत्तर आकृति में कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न आकृति की सही छवि है। यहाँ एक दर्पण रखा गया है, अब पूछ रहे इसका कैसे बनेगा चित्र। देखिए ऐसे ही बनेगा, ना लीजिए क्या होगा, यही होगा, ये इस तरफ है तो ये इसमें क्या होगा, अच्छा सॉरी चित्र ही हम उल्टा बना दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे होगा, ये इस तरफ से झुका हुआ है तो ये इसमें देखिए, अच्छा इंक चेंज करने दीजिए। देखिए सारी चीज़ें इसमें जो दाहिनी तरफ है इसमें बाईं तरफ होगा, ठीक है, ये बाहरी तरफ सॉरी बाईं तरफ है तो इसमें क्या होगा, दाहिनी तरफ होगा, यानी क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्या है, बाईं तरफ है तो इसमें क्या होगा, दाईं तरफ होगा, यानी यहाँ होगा, कुछ ऐसे ही चित्र बनेगा, ठीक। ऐसा चित्र कौन सा है, चित्र नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ये आपके सॉरी इमेजिनेशन पे है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने बढ़िया आपकी इमेजिनेशन पावर होगी, आपको ये चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी नदियाँ दीवारें हैं, चलिए आर रिवर्स, ये क्या है, वॉल्स हैं। सभी दीवारें पत्थर हैं, आल वॉल्स आर स्टोन है। सभी पत्थर कपड़े हैं, स्टोन आर क्लॉथ्स, ठीक। और सभी कपड़े क्या हैं, पेड़ हैं। सभी कपड़े क्या हैं, ट्री है, ठीक है। अब पूछा क्या है, निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष कुछ देखिए, इस बात को ध्यान दीजिए, जैसे जलेबी है ना, तो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ होगा, जैसे कुछ ट्री रिवर है, हाँ सही है, मतलब कुछ पेड़ नदी हैं, कुछ पेड़ कपड़े हैं, कुछ पेड़, सभी पेड़ कपड़े हैं, जी नहीं, तो गलत हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या, कुछ पेड़ पत्थर है। अब बाहर से अंदर आएंगे तो, अंदर से बाहर जाएंगे तो, बाहर से अंदर जाएंगे तो क्या होगा, कुछ। अब बाहर से अंदर, अंदर से बाहर आएंगे तो क्या होगा, सभी, ठीक है। कुछ पेड़ पत्थर हैं, कुछ पेड़ पत्थर हैं, यहाँ से देखिए स्टोन अंदर जा रहा है, तो देखिए यहाँ से अंदर जा रहा है, तो क्या है, ये सही आंसर। कुछ कपड़े नदियाँ हैं, कुछ कपड़े नदियाँ, यहाँ भी देखिए अंदर जा रहा है, तो ये भी सही है। सभी दीवारें कपड़े हैं, सभी दीवार वॉल्स, सभी दीवारें कहाँ हैं, कपड़े, यानी यहाँ आ रहा है। सभी दीवारें बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो क्या हम बोल रहे थे, सभी। अंदर से बाहर जाएंगे, सॉरी अंदर से बाहर आएगा तो सभी, अब बाहर से अंदर जाएगा तो कुछ, ठीक है। तो क्या है, तीनों निष्कर्ष सही है। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सभी तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फिगर छोटा है, हमको आपको इसको समझाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा दिक्कत होगा, तो हम अगर कमेंट नहीं करेंगे तो हम इसको अगले क्वेश्चन से समझेंगे। ये क्वेश्चन छोटा सेट किया गया, इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब ऐसे ही रैंडमली गिन के बता देंगे कि समझाने के लिए गिना लिखना पड़ेगा उस पर, तो दिक्कत होगा, ठीक। इसका कमेंट कीजिएगा आप आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से, ब्लड रिलेशन से। आज का हमारा अगला क्वेश्चन कहाँ है, ब्लड रिलेशन से। जूही ने संजय की ओर इशारा करते हुए कहा, संजय के बारे में कह रही है कौन, कि वह मेरे, कौन, संजय, मेरे पिता, कौन कह रही है, जूही कह रही है, जूही के पिता, यानी ये हो गई जूही, यानी महिला है। मेरे पिता यानी इसके पिता मान लेते यफ है, मेरे पिता की पत्नी यानी इसकी माता, ये तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। पत्नी के बेटे यानी इनका बेटा यानी इसका भाई हो जाएगा, तब तो इसका भाई हो गया। बेटे की इकलौती बहन, इकलौती बहन तो मतलब वो स्वयं हो गई, बहन का पति यानी इसका पति कौन है, संजय है, ठीक है। संजय के बारे में कह रही थी। अब समझिए, फिर से पढ़िए, जूही कह रही है क्या संजय के लिए, कि वह मेरे पिता की पत्नी के बेटे की इकलौती बहन का पति है। इकलौती बहन तो जूही हो गई, उसके पिता के पुत्र का के इकलौती बहन वो स्वयं हो गई, उसका पति संजय है यानी, ठीक। पूछा गया जूही संजय से किस प्रकार संबंधित, संजय की तरफ से जूही का रिश्ता, तो क्या है, पत्नी है संजय की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कैलेंडर से है।
क्या है? 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, तब 18 फरवरी से 18 फरवरी पूछा है क्या? सोचे मार्च पूछा है। चलिए क्या है, 18 फरवरी 1997 को क्या है? मंगलवार था, तब 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? डेट सेम है, बस साल का अंतर है। देखिए 97, 98, 99 कितने वर्षों का अंतर है? कितने वर्षों का अंतर है? 2 वर्ष का। लीप ईयर उसमें नहीं है, तो विषम दिन कितने हो जाएंगे? 2। अगर मंगलवार है तो मंगलवार में 2 जोड़ दीजिए, मंगलवार कोड 2 होता है, 2 में 2 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। 4 किसका कोड होता है? बृहस्पतिवार का कोड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब डेट से डेट तो दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस साल का अंतर निकालिए, उसमें लीप ईयर देख लीजिए, और उसका बाद विषम दिन का काउंट कर लीजिए, हो गया। चलिए देखते हैं, एक किसी निश्चित कूट भाषा में 723 का अर्थ है ब्यूटीफुल स्मॉल टॉय, किसका है? 723 का क्या है? BEAT। बस इतना ही लिख रहे हैं क्योंकि इससे कोई स्पेलिंग नहीं है। स्मॉल TOY, उसके बाद क्या दिया हुआ है? और 745 किसका है? 745 छोड़िए, 5 4 या 4 5 1 हुआ। बिग कॉस्टली टॉय, बिग कॉस्टली टॉय। उसके बाद देखिए क्या हुआ है? 631, इसका मतलब स्मॉल बॉय। अब टॉय नहीं बॉय है, इसमें देखिए क्या है, यहाँ कॉमन है, इस दोनों में कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है? 7 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा? 7 किसका हो जाएगा? टॉय का। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है? स्मार्ट स्मॉल। अच्छा, ये पहले और तीसरे में देखिए क्या कॉमन है? यहाँ देखिए स्मॉल है, यहाँ स्मॉल है, और इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन है? इसमें 3 है और इसमें भी 3 है। ठीक है, अब 2 बचा, 2 किसका है? ब्यूटीफुल का। ठीक है, और यहाँ से नहीं मिल पाएगा। ठीक, अब पूछा हमसे क्या है? ब्यूटीफुल का ही पूछा, ब्यूटीफुल का क्या है? 2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन भी कैलेंडर से हमारा क्या है? आज मंगलवार है, तो 62 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? 62 के दिन बाद होगा, बाद की बात कर रहा है। इसमें देखिए, अगर पहले की बात करता है तो घटा दिया जाता है, बाद की बात करता है तो जोड़ दिया जाता है। कौन सा दिन होगा? तो 62 में पहले 7 का भाग दे दीजिए, 7 बटे 56, 56 6, 62, यानी विषम दिन कितने हो गए? विषम दिन की संख्या 6 हो गई। मंगलवार का कोड 2, 2 में 6 जोड़ दीजिए, 6 2 8, 7 से भाग दीजिए, कितना आ गया? 1। 1 किसका कोड? 1 विषम दिन की संख्या 1 किसका होता है? सोमवार का कोडिंग होता है। ठीक है, 1 किसकी कोडिंग होती है? सोमवार की कोडिंग होती है। तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सोमवार आ जाएगा। यह अब देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आज मंगलवार है तो 62 दिन पहले कौन सा दिन था? पहले के लिए फिर भी वही होता, क्या आएगा? विषम दिन 6 आया, तो यहाँ देखिए 2 है, इसका कोडिंग 2 होता है, और सॉरी 2 होता है और 2 होता है और 9 भी होता है, 7 8 9। ठीक है, 2 होता है और 9 होता है, 7 2 9, तो 9 में से क्या करेंगे? 6 घटा देंगे, 9 - 6, कितना आ गया? 3। यही हो गया। अब 3 किसका कोडिंग है? सॉरी 3 किसका कोडिंग है? 3 कोडिंग होता है बुधवार का। बुधवार का कोडिंग क्या होता है? 3 होता है। तो अगर पहले का पूछे तो क्या करते हैं? घटाते हैं, बाद का पूछे तो जोड़ते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन वक्तव्य है, मतलब वक्तव्य तर्क से है। दिए गए कथन निम्नलिखित तर्कों पर विचार करें और बताएं कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क प्रबल है। क्या है कथन? देखिए, क्या ग्रामीण महिलाओं को है मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा दी जानी चाहिए? तर्क देखिए पहला करा, हाँ हर ग्रामीण महिला को अपने जीवन को गति देने के लिए कंप्यूटर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और यह महिला सशक्तिकरण का हिस्सा है। हाँ पहला सही है। चाहिए बात क्या है, इसकी बात को ध्यान दीजिए, जबरदस्ती की बात नहीं कर रहा, चाहिए करना चाहिए मतलब उनके विचार। ठीक है, मतलब चलिए मतलब बात निकलिए, पहले दूसरा तर्क देखते हैं। नहीं, जो महिलाएं इसमें रुचि रखती हैं वे अपने आप सीख लेंगी, अनिवार्य कार्यक्रम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी गलत है, ये गलत क्या? ठीक है, ये गलत है, ये तर्क गलत है। इसमें कौन सा है? पहला बस तर्क 1 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 से तर्क 1 प्रबल है।
अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कहाँ से ब्लड रिलेशन से है, ठीक है। ए बी का भाई है, बी सी का पुत्र है, सी बी विवाहित है डी से, ई डी की पुत्री है, ई का विवाह, अच्छा यहाँ यफ था, यफ से हुआ है, यफ में ठीक है। ई का विवाह किससे हुआ है, यफ से हुआ है। ए एफ से किस प्रकार संबंधित, चलिए बनाते हैं क्या है। ए भाई है किसका, बी का, ए भाई है बी का, बी सी का पुत्र है, मतलब ये लड़का है, किसका पुत्र है, सी का। सी का विवाह हुआ है डी से, यानी सी डी कपल्स हैं। इनके बारे में कोई अभी दिया नहीं है कि कौन इसमें पुरुष है, कौन महिला है, कौन पति है, कौन पत्नी है। ई डी की पुत्री है, यानी इनकी बहन है कौन, ई क्या है, उसकी पुत्री है, यानी इन दोनों की बहन हो गई तब, ठीक है। भाई बहन के लिए डबल बॉन्ड में लगेगा। फिर क्या है, ई का विवाह यफ से हुआ है, ई का विवाह किससे, यफ से हुआ है, यफ पुरुष है। पूछा गया ए का यफ, ये ए यफ से किस प्रकार संबंधित है, ए यफ से, ए है कौन, यफ के पत्नी का भाई, पत्नी का भाई क्या होता है, साला, ठीक है। ए कौन है तब, यफ का साला है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। और जो पूछा डी क्या है, तो डी और सी, डी और नहीं पूछ सकता, डी और सी तो सास ससुर है, ठीक, क्रम से नहीं है लेकिन दोनों सास ससुर है। चलिए अगला देखिए, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। इस नोट का तो वही होता है, संख्याओं को तोड़ नहीं सकते, जैसे 4 13 को 1 3 नहीं लिख सकते, यही कहानी है। देखिए क्या है, 4 है 21 से 33 आया हुआ है, तो देखिए 4 गुणित 3 प्लस 21 किया हुआ है, 4 3 12 प्लस 21 कितना आ जाएगा, 33। यानी पहली संख्या हम क्या करें, 3 से गुणा करके उसको जोड़ रहा है। यहाँ देखिए 10, अगर 10 111 का देखें तो 10 गुणित 3 प्लस 111 111 है, तो 30 हो जाएगा, प्लस 111 तो कितना हो जाएगा, 1 4 141 हो जाएगा। तो ऐसे देखिए कौन सी ऐसी संख्या है, तो यहाँ देखिए सॉरी 33 39, ठीक है, 39 यानी इकाई का अंक 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 9 5 14, यानी 4 आना चाहिए, यहाँ 7 आया, ये नहीं होगा। 25 थे 75, 75 में 3 जोड़ेंगे 88, यानी इसको देख लीजिए 75 है और कितना है 53 है, 5 3 8, ठीक है, 7 5 12 128, ठीक, मिल गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा मिल गया, ठीक है, जो क्या है यही है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, उसके अनुरूप है जो समुच्चय दिया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है, ठीक। 2 कथन और उसके बाद एक और निष्कर्ष, 2 अंकित निष्कर्ष हैं, ठीक है। कथनों को सत्य मानते हुए भले वो सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय लीजिए कि कौन सा इसमें से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। देखिए क्या है, सभी रानियां राजा हैं, चलिए आल के अनुसार किंग, ठीक। कुछ राजा इक्के हैं, कुछ राजा क्या हैं, इक्के हैं, चलिए मान लेते हैं, इक्के को ई लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, निष्कर्ष देखते हैं क्या है। पहला, कुछ राजा रानियां हैं, कुछ राजा रानियां हैं, हाँ सही है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, कुछ होगा तो ये सही है। सभी रानियां इक्के हैं, रानियां का इक्के से कोई संबंध नहीं कहा था, तो अपनी तरफ से हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ संभावना हो सकती है, तो संभावना कोई बात ही नहीं दिया है इसमें। कौन सा निष्कर्ष सही होगा, निष्कर्ष केवल एक से होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सेशन को आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। जो लोग अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।